अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लैंग्वेज लेंस। आज हमारा टॉपिक जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं और हम इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, और साथ साथ ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आप जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के नेगेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। उसके बाद फिर बात करेंगे कि जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस डिस्क्राइब करते हैं शराइत को, यानी कि वो बताते हैं कि अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा। जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो दो पार्ट्स में होते हैं। एक पार्ट उसका इफ क्लॉज का होता है और दूसरा पार्ट मेन पार्ट होता है। यानी कि जो सेंटेंस का इफ क्लॉज होता है वो कंडीशन को बताता है, शर्त को बताता है कि अगर ऐसा हुआ। जो मेन क्लॉज होता है वो बताता है कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। मिसाल के तौर पर, अगर आप ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, ये शर्त है कि अगर आप ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, अब ये आपका इफ क्लॉज है, तो आप बताएंगे कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। अब आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, ये मेन क्लॉज है, यानी कि ये रिजल्ट को बता रहा है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर दो क्लॉजेज होते हैं, एक इफ क्लॉज और एक मेन क्लॉज। जो इफ क्लॉज होता है वो बताता है कंडीशन को, शर्त को, और जो मेन क्लॉज होता है वो बताता है रिजल्ट को। अब बात करते हैं कि जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो जनरल ट्रूथ्स को बताते हैं या फिर साइंटिफिक फैक्ट्स को बताते हैं। यानी कि वो बताते हैं कि जब एक चीज होगी तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली होगी, यानी कि कोई एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन लाजमी होगा। अब जनरल ट्रूथ्स और साइंटिफिक फैक्ट्स के अंदर फर्क है। जो जनरल ट्रूथ्स होते हैं वो ये बताते हैं, जो ज्यादातर लोग मानते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा। मैं आगे चल के इसकी एग्जाम्पल्स आपको दूंगी, फिर आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। और जो साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं वो वेरीफाइड होते हैं साइंटिफिक लॉजिक्स के साथ, यानी कि उनके साइंटिफिक एविडेंस होते हैं। अब जैसे अगर आप जनरल ट्रूथ्स के बारे में बात करें तो वो ऐसे हो सकते हैं कि अगर आप कहें कि अगर मैं ज्यादा कॉफी पीता हूं तो रात को नींद नहीं आती है। अब ये मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों के साथ होता है, तो इसीलिए इसको एक जनरल ट्रूथ कहेंगे। ये कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। अगर साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बात करें तो वो ये हो सकता है कि अगर आप आइस को, बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पिघल जाएगा। अब ये एक साइंटिफिक फैक्ट है और ये जनरल ट्रुथ भी है, क्योंकि वो हर एक को नजर भी आ रहा है। जब सूरज गुरूब होता है तो अंधेरा छा जाता है। अब ये एक साइंटिफिक फैक्ट भी है और ये एक जनरल ट्रुथ भी है। तो इस तरह की बातों को करने के लिए हम जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि आप किस तरह से जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के पॉजिटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के थ्रू। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले इफ या फिर व्हेन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप जनरल ट्रूथ्स के बारे में बात कर रहे हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इफ भी लगा सकते हैं और व्हेन भी लगा सकते हैं। उसके बाद फिर आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है। ये हो जाएगा आपका पहला क्लॉज, इफ या फिर व्हेन के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस। फिर आपने दूसरे क्लॉज में यानी कि मेन क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करना है। अगर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस को फॉर्म करना नहीं आता है तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। उसके अंदर मैंने डिटेल में समझाया है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं और इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल आप किस तरह से कर सकते हैं, और इसके नेगेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करना मैंने बताया है। यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर, वहां पे मैंने सारे टेंसेस समझाए हुए हैं। वहीं पर ही आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी मिल जाएगा। खैर, फिलहाल हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं और किस तरह से हम पॉजिटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हुए जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको देती हूँ ताकि ये आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल हम करते हैं जनरल ट्रूथ्स को बताने के लिए। वो साइंटिफिक फैक्ट हो ये जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर आप ये सेंटेंस कहना चाहते हैं, अगर आप देर से सोते हैं तो सुबह आपको थकावट महसूस होती है। अब ये साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर इंसान ही ये फील करे।
बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा फील नहीं भी करते हैं, तो ये कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, ये एक जनरल ट्रूथ हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को ऐसा फील होता है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को कहने के लिए आप इस कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे, जो कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। अगर आप देर से सोते हैं, तो अब ये क्या हो गई, शर्त हो गई कि अगर आप देर से सोते हैं। अब क्योंकि ये शर्त है, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले इफ का इस्तेमाल किया। यहाँ पे आप व्हेन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि जब आप रात को देर से सोते हैं, या फिर अगर आप रात को देर से सोते हैं, दोनों बातें कह सकते हैं। यहाँ पर आपने इफ का इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया, यू स्लीप लेट, अगर आप देर से सोते हैं। उसके बाद फिर आपने दूसरा क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज जब लिखना है, तो वहां पर भी आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है, यू फील टायर्ड इन द मॉर्निंग। तो इस तरह से ये दोनों क्लॉजेस मिलकर आपका जीरो कंडीशनल सेंटेंस फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस बनेगा, इफ यू स्लीप लेट यू फील टायर्ड इन द मॉर्निंग। अब जैसे कि मैंने बताया कि हम जनरल ट्रूथ्स के बारे में बताने के लिए भी जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर आप एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम इस तरह के सेंटेंसेस भी बोलते हैं, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब इस सेंटेंस को बोलने के लिए भी हम जीरो कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का जनरल ट्रूथ है जिसे ज्यादातर लोग मानते हैं। तो यहाँ पर भी हम जीरो कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर दो क्लॉजेस नहीं है, ये जरूरी भी नहीं है कि दो क्लॉजेस हों, यहाँ पर एक क्लॉज होगा तो भी चलेगा। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल को देखिए, जैसे आप कहना चाहते हैं कि अगर आप नाश्ता छोड़ देते हैं तो दोपहर के खाने से पहले भूख महसूस होती है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर आप नाश्ता छोड़ देते हैं और उसका रिजल्ट क्या है, तो आपको दोपहर के खाने से पहले भूख महसूस होती है। अब यहाँ पर भी आपने जीरो कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये एक जनरल ट्रूथ है, ऐसा ज्यादातर लोग मानते हैं। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को आपने इस तरह से फॉर्म करना है कि सबसे पहले आपने इफ वाला क्लॉज लिखना है, यानी इफ, उसके बाद फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस, इफ यू स्किप ब्रेकफास्ट। उसके बाद फिर दूसरा क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज, वहां पर भी आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस से उसको फॉर्म करना है, यू फील हंग्री बिफोर लंच। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा, इफ यू स्किप ब्रेकफास्ट यू फील हंग्री बिफोर लंच। तो अब बात करते हैं कि किस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आपने इफ या फिर व्हेन का इस्तेमाल करना है, उसके बाद फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है, लेकिन उसके भी नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद फिर दोबारा से जो मेन क्लॉज है उसके अंदर भी आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को ऐड करना है। अगर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस को फॉर्म करना नहीं आता है और आपको नहीं पता है कि किस तरह से आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कीजिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस को डिटेल में समझाया हुआ है। वहां पर मैंने किस तरह से आप नेगेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं वो मैंने डिटेल में समझाया है। तो यहाँ पर जो आपके नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, इफ या फिर व्हेन प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस नेगेटिव, और फिर दूसरा क्लॉज होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस नेगेटिव। अब यहाँ पर भी इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको दोनों बातें समझ में आ जाएं कि हम किस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में, और किस तरह से हम जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक जुमला कहना चाहते हैं कि अगर आप अपना फोन चार्ज नहीं करते तो ये काम नहीं करता। अब ये दोनों सेंटेंसेस नेगेटिव हैं कि अगर आप अपना फोन चार्ज नहीं करते, अब ये एक कंडीशन है, शर्त है। शर्त क्या है कि फोन को चार्ज करना है। फिर उसका रिजल्ट क्या है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो हम बता रहे हैं कि अगर आप ये नहीं करते हैं, यानी कि आप फोन चार्ज नहीं करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, तो वो मेन क्लॉज में बताया जा रहा है, तो आपका फोन काम नहीं करता है। इसलिए हम जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, और ये एक जनरल ट्रूथ भी है। अब जो यहाँ पर पहला क्लॉज है वो आपने इस तरह से बोलना है, इफ यू डोंट चार्ज योर फोन, डोंट मतलब डू नॉट, उसका शॉर्ट फॉर्म है। इफ यू डोंट चार्ज योर फोन, फिर आपने मेन क्लॉज बताना है, इट डजंट वर्क। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा, इफ यू डोंट चार्ज योर फोन इट डजंट वर्क, मतलब अगर आप अपना फोन चार्ज नहीं करते तो ये काम नहीं करता। यहाँ पर इसकी एक और एग्जाम्पल देखिए,
इस तरह के सेंटेंसेस आप अपनी रोजमर्रा की बातचीत में बोलते ही रहते हैं। जैसे अगर आप पढ़ाई नहीं करते तो आप इम्तिहान पास नहीं करते। अब यहाँ पर जो कंडीशन है वो आपका पढ़ना कंडीशन है। शर्त है कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप इम्तिहान पास नहीं करेंगे, ये रिजल्ट है। तो यहाँ पर भी आपने जीरो कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कहना है, इफ यू डोंट स्टडी, अगर आप पढ़ाई नहीं करते। अब जो मेन क्लॉज है, जो आपका रिजल्ट है, वो क्या है? तो आप इम्तिहान पास नहीं करते। तो इसको इंग्लिश में आपने कहना है, यू डोंट पास द एग्जाम। तो अब यहाँ पर आपका सेंटेंस बना, इफ यू डोंट स्टडी यू डोंट पास द एग्जाम। इसी की एक और एग्जाम्पल देखिए जो आप अपनी रोजमर्रा की बातचीत में इस्तेमाल करते हैं जुमलों को। जैसे आप कहते हैं, अगर आप अपने दांत साफ नहीं करते तो ये साफ नहीं रहते। अब ये एक जनरल ट्रुथ है और यहाँ पर आपने एक कंडीशन बताई, एक शर्त बताई कि अगर आप अपने दांत साफ नहीं करते, ये शर्त है और इसका रिजल्ट क्या है? तो आपके दांत साफ नहीं रहते। अब यहाँ पर आपने सबसे पहला वाला जो क्लॉज है उसे इफ के साथ बनाना है, इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ। उसके बाद आपने दूसरा क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज रिजल्ट का बताना है प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव फॉर्म में, यानी कि दे डोंट स्टे क्लीन। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बना, इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ दे डोंट स्टे क्लीन। अगर आप अपने दांत साफ नहीं करते तो ये साफ नहीं रहते। अब बात करते हैं कि किस तरह से आप जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि सवालिया जुमलों को बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपने सबसे पहले व्हेन का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर भी आप इफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है, यानी ये आपका पहला वाला क्लॉज बनेगा। उसके बाद दूसरे क्लॉज के लिए आपने सबसे पहले डू या फिर डस का इस्तेमाल करना है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है, यानी कि यहाँ पर आपने इफ या फिर व्हेन का इस्तेमाल करना है। उसके बाद फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको आपने यहाँ पर लिखना है दूसरे क्लॉज में। यहाँ पर इसकी भी कुछ एग्जाम्पल्स देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बोलना है या फिर लिखना है, और साथ में ये भी रिवाइज हो जाए कि हम जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी से कोई जनरल ट्रूथ पूछना चाहते हैं, यानी कि आप पूछना चाहते हैं कि अगर बारिश होती है तो क्या आप छतरी लेते हैं। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले वाला जो क्लॉज है आपका, यानी जो आपकी शर्त है, उसे आपने इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करना है, इफ इट रेन्स। उसके बाद फिर आपका जो दूसरा है क्लॉज, यानी कि जो मेन क्लॉज है वो एक सवाल है, तो यहाँ पर आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका इस्तेमाल करना है, डू यू टेक एन अम्ब्रेला। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा, इफ इट रेन्स डू यू टेक एन अम्ब्रेला। यहाँ पर इसकी एक और मिसाल देखिए, आप किसी से पूछना चाहते हैं कि अगर आप मेहनत से पढ़ते हैं तो क्या आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। अब ये एक जनरल ट्रुथ के बारे में आप पूछ रहे हैं और यहाँ पर भी आपने कंडीशन पहले बताई, उसके बाद फिर उसका रिजल्ट पूछा कि अगर आप मेहनत से पढ़ते हैं, ये शर्त है। उसके बाद फिर क्या ये रिजल्ट निकलता है कि क्या आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर आपने जो पहला क्लॉज है उसको इफ के साथ लिखना है, यानी कि इफ यू स्टडी हार्ड। उसके बाद फिर जो रिजल्ट वाला है वो, क्योंकि आपका सवाल है तो आपने पूछना है डू यू गेट गुड ग्रेड्स। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा, इफ यू स्टडी हार्ड डू यू गेट गुड ग्रेड्स। यहाँ पर इसकी एक आखिरी एग्जाम्पल को हम देखते हैं। आप किसी से पूछना चाहते हैं कि अगर आप कोट नहीं पहनते तो क्या आपको सर्दी लगती है। अब ये एक जनरल ट्रूथ है और यहाँ पर आप एक शर्त बता रहे हैं, उसके बाद फिर उसका रिजल्ट पूछ रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर जीरो कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे और जो आपका पहला क्लॉज है उसे आप कहेंगे इफ यू डोंट वेयर अ कोट। उसके बाद फिर आपका सवाल जो है, यानी कि जो आपका रिजल्ट है, उसे आप पूछेंगे डू यू फील कोल्ड। इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा, इफ यू डोंट वेयर अ कोट डू यू फील कोल्ड। अगर आप कोट नहीं पहनते तो क्या आपको सर्दी लगती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं और किस तरह से करते हैं,
और साथ साथ आपको ये भी बताया कि किस तरह से आप इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। जितने आसान लफ्जों में हो सकता था मैंने जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई होगी और जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स थे वो भी जरूर क्लियर हुए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस को फॉर्म करने में या फिर बोलने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से मेरी तरफ से इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।